लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टॉर्क, या हम उसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, और शॉर्टली हम उसे मोमेंट भी कहते हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है आज का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसके लिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, वेट कीजिएगा जरा। राइट। अब इस टॉपिक में जो हम मोस्टली डिस्कस करेंगे वो इस तरह की बॉडीज होंगी। जैसे ये एक रॉड है, दैट इज लाइंग ऑन अ फुलक्रम। This weight is hanging on left hand side according to me, and this weight is hanging on right hand side. So this weight is a force. So this force, this weight rotate this body in the direction of anti-clockwise. ये force इस body को किधर लेके जाएगी, anti-clockwise, this way, ये। और ये जो weight है, ये जो force है, ये इस body को किधर लेके जाएगी, clockwise, right? सो जब भी हमारा इस तरह का कोई न्यूमेरिकल होगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा जो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं, तो उसमें ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज और ये फोर्स क्या, क्लॉकवाइज। अगेन वो चीज जरा डिफरेंट वे में शो हुई है, वही चीज है। ओके अब नॉर्मली क्या होता है, जो हम क्लॉकवाइज है, जैसे अब क्लॉकवाइज एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और एंटी एक अपोजिट चीज है, एक नेगेटिव साइन है। बट इन दिस टॉपिक clockwise is taken as negative torque, negative rotation, negative, and anti-clockwise is taken as positive. Anti-clockwise is taken as positive. So ये हम याद रखेंगे कि हमारे इस टॉपिक में जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का टॉपिक है, clockwise torque is taken as negative and anti-clockwise is taken as positive. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये चीज हम यूज करेंगे। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव नेगेटिव लें और एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लें, बहरहाल ये इसमें ऐसे है। अब मैं पहले आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सीसॉ जी। अब ये दो पर्सन है, इसका वेट है 500 न्यूटन, इसका वेट है 1000 न्यूटन, इसका मोमेंट आर्म 2 मीटर and its moment arm is 1 मीटर। अब ये दोनों इस सीसा पे बैठे हैं और ये स्टैटिक है, एट रेस्ट है, बैलेंस है। ये जो बॉडी है ये बैलेंस है इस वक्त, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ना लेफ्ट साइड नीचे अप डाउन हो रही है ना ये हो रही है। इट मींस के बॉडी इज बैलेंस्ड। व्हेन देयर इज नो रोटेशन, नो मोशन इन द बॉडी, दैट इज बैलेंस। अब आप सोचेंगे कि ये तो हेल्दी पर्सन है, इसका वेट तो 1000 न्यूटन है और इसका 500 न्यूटन है, वेट तो इसका हाफ है, तो फिर ये कैसे बैलेंस हो गया? आधा उसका ले लो, आधा उसका ले लो। जी गर्ल्स क्या कह रही हैं? सर आधा उसका ले ले, आधा उसका ले ले, 500 हो जाएगा पहले। तो आधा उसको काट के फेंक देंगे हम क्या? ये जो हेल्दी है इसको क्या हम हाफ कर लेंगे? सर उसको डाइट करा दे। नहीं, इस वक्त बैलेंस है वो, इस वक्त वो बैलेंस है। इवन इट्स वेट इज डबल, इवन देन दे आर बैलेंस पोजीशन। अब सीसा जो है हमारा बैलेंस पोजीशन में है, उसकी रीजन ये है कि जब हम इस ये जो नॉर्मल कह लें या वीक कह लें, इसका हम टॉर्क, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, 500 into 2 मीटर।
तो 500 इंटू 2 क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा 1000 हाँ 1000 न्यूटन। जी। अब इसका जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, एफ इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, दैट इज 1000 इंटू 1 मीटर। तो 1000 इंटू 1 क्या आ गया 1000। तो इसका मोमेंट, इसका मोमेंट, दोनों का मोमेंट क्या है इक्वल। मोमेंट ऑफ पर्सन ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ पर्सन बी। इसका मोमेंट आर्म कम है ना, इसका मोमेंट आर्म डबल है। इस वीक पर्सन ने अपने वेट में जो, इसका जो वेट कम था, उसने उस चीज को मोमेंट आर्म से कवर कर लिया, मोमेंट आर्म से कवर कर लिया। जैसे रिजल्ट आता है, दो बच्चों के मार्क्स इक्वल होते हैं, किसी के मैथ में ज्यादा, किसी के केमिस्ट्री में ज्यादा, किसी के फिजिक्स में कम, किसी के बायो में कम, लेकिन दोनों का एग्रीगेट टोटल क्या हो गया सेम। तो अब इन दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स सेम है, बट weights are different, moments are different, but their product is same. Product of 502 is 1000 and product of 1001 is 1000. So ये बॉडी इसलिए बैलेंस है कि मोमेंट ऑफ पर्सन ए, मोमेंट, अब मैं मोमेंट कह रहा हूँ, मैं वेट नहीं कह रहा, मैं मोमेंट आर्म नहीं कह रहा, मैं मोमेंट कह रहा हूँ, टॉर्क कह रहा हूँ, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ पर्सन बी। सो ये बॉडी, अगर अब ये पर्सन थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए, या ये पर्सन थोड़ा आगे हो जाए या पीछे हो जाए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी अनबैलेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही है कि a body is balanced if clockwise moment is equal to anti-clockwise moment, right? अब इसकी फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, जो कि अभी हमने पहले स्लाइड डिस्कस की है, दिस इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो बोथ आर इक्वल, बॉडी इज बैलेंस्ड। तो अब ये हमारा इस स्टेटमेंट को उसने कह दिया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ sum of clockwise moments acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it। अब सम क्यों कह रहे हैं, अगर दोनों तरफ दो दो बच्चे बैठे हों, या एक तरफ दो हों और एक तरफ एक ही हेल्दी बच्चा बैठा हो, तो फिर हमें, जब दो बच्चे बैठे होंगे, दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तो फिर हमें उनके मोमेंट्स का क्या लेना पड़ेगा, सम। सो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसी वर्डिंग में लिखेंगे अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ। अगर हमने इफ नहीं लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है, कंडीशन। वो कहता है कि बॉडी बैलेंस होगी इफ। अगर हम ये इसको इसी वर्डिंग में नहीं लिखेंगे इफ के साथ, तो फिर ये इसका जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी। ओके ओके जी। तो अब चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे लेक्चर की, और शायद हमारे लेक्चर में कोई मिस भी हैं, तो वरना मैं आपको यहाँ सर खुरम की और सर नासिर की एग्जांपल अक्सर मैं ऐसे केस में दिया करता हूँ कि दोनों सीसा पे अगर बैठें तो सर नासिर सर खुरम को बैलेंस कर सकते हैं, उनका मोमेंट उसके इक्वल हम ला सकते हैं बाय चेंजिंग द मोमेंट आर्म। अब चूंकि हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, सो बी सीरियस। ये भी सेम एग्जांपल है। अब इस केस में क्या है, देयर वेट्स आर इक्वल, देयर मोमेंट्स आर इक्वल, 10 into 10 100, 10 into 10 100. So body is balanced. Why? Because their moments are equal. यही उसने यहाँ, ये बुक का पेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जो हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है
कि अगर हम किसी नट किसी भी चीज का हो, बाइक का हो, बाइसिकल का हो, कोई घर में कोई चीज लगी हो, तो अगर हमने वो स्क्रू या नट उसका खोलना है, ठीक है, अब जैसे पानी की टैप खराब हो जाती है तो प्लम्बर को हम बुलाते हैं, वो उसको खोल के नई लगा देता है। तो अब वो पहले जो पुरानी लगी हुई है उसको क्या करेगा, लूज, और फिर नई को टाइट करेगा, टाइटन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकली टाइटन होता है, लेकिन जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं दैट इज टाइट, राइट। ओके, तो अब इसमें जब हम किसी नट को लूज करें और टाइट करें, जब हम लूज करेंगे ये हमें ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, किसी भी नट को लूज, सम टाइम घर में ना खवातीन लेडीज किसी चीज को खोल रही होती हैं, किसी चीज का ढक्कन खोल रही होती हैं, किचन में किसी डब्बे का, किसी बॉक्स का, किसी जार का ना ढक्कन खोल रही होती हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, कहती हैं पता नहीं किधर खुलता है, वो उल्टा ही फोर्स लगाए जा रही होती हैं, उसको उल्टा टाइट कर देती हैं। तो याद रखें ये रूल है कि जब हम किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इट लूजेस, मीन इट लूजन, वो क्या चीज होती है, खुलती है, वो स्क्रू, वो नट, वो लिड खुलता है। और जब हम किसी चीज को क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, टाइटन। तो ये याद रखें, ये इंटरनेशनली रूल है, लेकिन सम टाइम इसको हम वायलेट करते हैं, वो बहुत रेयर केस होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इट लूजन, और जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इट टाइटन। यही चीज यहां हमने डिस्कस की हुई। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 4.4, राइट। तो a meter rod is supported at its middle point, ठीक है, ये मीटर रॉड, हमने इसको इस मीटर रॉड के ऊपर 100 तक सेंटीमीटर्स में रीडिंग होती है, लिखी प्रिंट होता है। तो अगर हम सपोज कर लें कि 50 उसका सेंटर है, तो हमने वहां उसको किस पे सपोर्ट कर दिया, एक वेज पे, दिस इज वेज। ओके, द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी, ये ठीक है, सर ये है 10 जो न्यूटन है वो लॉन्ग शॉर्ट है। जी। जी सर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है? ये मोस्टली शॉर्ट में ही आता है। तो सर शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डेफिनेशन नहीं, लिखनी होती है? सिर्फ जो बुक में हाईलाइट किया हुआ है बस वो लिखेंगे। हाँ, अगर वो हमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सर मोमेंट सेपरेट वो लॉन्ग करना है, डेफिनेशन ये है ना बस। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना वो सेपरेट है, वो दूसरा ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। जी ओके, उसने कहा कि पॉइंट बी पे ठीक है सर। 10 न्यूटन वेट हैंग कर रहा है। ओके, ये सेंटर से जो बी हैंग कर रहा है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर। Find the weight of the block that balances it at point A 25 centimeter from O.
अब हमने एक और वेट हैंग करना है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे करना है, 25 सेंटीमीटर पे, और हमने बताना है कि इसका वेट क्या होगा, ये इसका वेट क्या होगा। ओके, जिसे हम वेट 1 कह रहे हैं, ये हमने क्या करना है, फाइंड, और ये हमें गिवन है वेट 2 10 न्यूटन। ठीक है, मोमेंट आर्म ऑफ वेट 1 ओ ए 25 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25। मोमेंट आर्म ऑफ बी वेट W2 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अभी हमने यही प्रिंसिपल डिस्कस किया है ना। दिस वेट 2 is producing clockwise and weight 1 is producing anti-clockwise. Moment of clockwise, moment of weight 2, anti-clockwise, moment of weight 1. So moment of weight 2 is equal to moment of weight 1. अब किसी भी फोर्स का हम मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये W1 इज द फोर्स, ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, राइट, ये एक्स्ट्रा है, और ये क्या है, स्टेप हमने करेंगे W1 इंटू ओ ए, ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ W। अब उसने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक नहीं, उसने इसको चेंज कर दिया, राइट साइड को लेफ्ट बना दिया, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना दिया। ये W1 इंटू ओ ए इधर ले आया और W2 इंटू ओ बी इधर ले आया। चले, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी, W1 अननोन था, OA की वैल्यू ये आ गई, W2 की वैल्यू ये आ गई, W2 OB की वैल्यू ये आ गई। अब ये जाके इधर डिवाइड करेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 16 न्यूटन आंसर आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब पहले हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, हैवी बॉडी, ये लाइट बॉडी, हैवी और लाइट दोनों को हमने एक रॉड के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट। तो दिस इज अ सिस्टम। चलें, पहले मुझे ये एग्जांपल बताएं कि अगर दो आदमियों में लड़ाई हो जाए और उनमें से एक आदमी ने टाई लगाई हो, तो जो बगैर टाई वाला टाई? आदमी, जी टाई, फिर समझ रहे हैं ना, टाई। जी जी, तो अब अगर जो जिसकी शर्ट टाई, पे लगाते हैं। हाँ जी, जिसने टाई नहीं लगाई, उसने क्या किया, जो टाई वाला पर्सन था उसको टाई से पकड़ के खींचा, तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा। जी तो ये अगर हम इस सिस्टम पे इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं, इस पॉइंट पे,
हमने ये फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स क्या करेगी, इस सिस्टम को पहले करेगी रोटेट, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रोटेट, किधर, क्लॉकवाइज, और फिर ये फोर्स इसे ड्रैग करके पुल करके मूव करवाएगी। तो ये सिस्टम पहले क्या करेगा, रोटेट देन मूव। हम इसे करवाना चाह रहे थे बगैर रोटेट किए हुए मूव। ओके, हमने कहा कि हमने सोचा कि हमने फोर्स गलत पॉइंट पे लगा दी, अब हम वही फोर्स यहां लगाते हैं। अब हमने क्या किया, उस पर्सन के घुटनों के नीचे एक रस्सी डाल के फिर उसको खींचा, फिर वो क्या हुआ, पीछे की तरफ गिर गया, ठीक है। या हम उसके पाँव के साथ रस्सी डाल के उसको खींचेंगे तो वो पहले उसका सर पीछे की तरफ जाएगा, गिरेगा, फिर हम उसे ड्रैग करेंगे ये। तो जब हमने सेम फोर्स यहां अप्लाई की, यहां, तो क्या हुआ, ये ये बॉडी इस तरफ, ये बॉडी इस तरफ को रोटेट करेगी ऐसे, और फिर हम इसे आगे मूव करेंगे, राइट। एक्सक्यूज मी मिस रवि, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। चले, वो चली गई हैं, टीचर थी हैं, नहीं है। ये रबिया खान के नाम से कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है? ओके, तो जब हम सेम फोर्स इस सिस्टम के इस पॉइंट पे लगाते हैं तो ये इस तरफ को रोटेट करेगा, पहले इस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज, मीन पहले ये ऐसे रोटेट करेगा, हम फोर्स तो लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये क्या करेगा, हम इसे मूव करवाएंगे। तो अगर हम फोर्स इस सिस्टम पे यहां कहीं लगा रहे हैं, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज देन मूव, एंड इफ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंज, यानी कि हम ये फोर्स यहां अप्लाई कर देते हैं, देन द बॉडी रोटेट्स इन ऑपोजिट वे देन मूव। बट हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को विद आउट रोटेशन मूव करवाना चाह रहे हैं। तो अगर अब हमने सोचा कि ये पॉइंट, ये फोर्स हम ना थोड़ा ऊपर लगाएं ना नीचे लगाएं, यहां कहीं लगाते हैं, जब हमने ये फोर्स यहां लगा के इसको ड्रैग किया तो इसने रोटेट नहीं किया, बल्कि क्या किया, सीधा मूव किया हमारे साथ साथ। मीन अगर हम उस पर्सन को बेल्ट से पकड़ के खींचेंगे, पहले हमने उसे कहां से पकड़ा, टाई से, हाय। हाँ। अब आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ टाई से पकड़ने वाली, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, कभी कहें जी सर ने कहा था। और ये हमने नीचे फोर्स लगाई, लेकिन जब हमने ये फोर्स इस सिस्टम के इस पॉइंट पे लगाई, इसने रोटेट नहीं हुआ, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि इसने विदाउट रोटेशन डायरेक्ट मोशन स्टार्ट कर दी। तो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी विदाउट रोटेशन क्या करे, मूव विदाउट रोटेशन, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ये हम इसी तरह इसकी फिगर्स के 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स वो बनाएंगे और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे और फिर उसको डिफाइन करेंगे। तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली जो बुक में हाईलाइट किया हुआ है वो दे देंगे। अगर वो कभी बहुत कोई वो करे, लॉन्ग में पूछ ही लेता है, सम टाइम ऐसे होता है कि वो बहुत छोटा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछ लेता है, तो फिर जैसे हमने इसको बुक में लिखा हुआ है
हम ऐसे ही इसे लिख देंगे। इन 3 केसेस को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे। उसने बुक में पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, फिर इन दोनों को। तो अगर हम पहले इन दोनों को करके एंड में इसको कर देंगे तो भी ठीक है, अगर आप बुक की तरह करना चाहें तो भी ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि बुक में जब हम पैराग्राफ लिखें एक छोटा सा इस केस के बारे में, फर्स्ट उसकी डायग्राम बना दें, जब हम सेकंड का लिखें इसकी डायग्राम बना दें, फिर इसकी बना दें, या एक ही डायग्राम बना एक ही जगह बना के पहले शुरू में फिर एक्सप्लेन कर दें और फिगर्स को नाम दे दें। जैसे उसने यहाँ पे कहा 4.17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, तो हम फिर कह देंगे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, चलें जी। अब ये हमारा सेंटर ऑफ मैथ था कि हम इसे रख रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट में ऐड कर लूँगा, तो वो हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। एनी क्वेश्चन जी? नो सर। नो, नो सर। ऑल इज क्लियर? यस। चलें जी। अच्छा नहीं, नहीं सर, सर ये डायग्राम बनानी है? जी जी, ये डायग्राम तो बहुत ज़रूरी है। सर ये जो ये- तीनों है, ये रेड और ब्लू वाली, ये वाली। जी, हम ये कर सकते हैं कि सेंटर वाला ही ना बनाएं, ये तीनों ये बना के ना ये बना दें, फिर ये बना के ये बना दें, इसी तरह ये बना के ये बना दें। जो तीनों के सेंटर में है ना, ये बेशक ना बनाएं, ये नहीं भी बनाएंगे तो खैर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।